गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम अपना लेसन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ मैंने आपको वीडियोस के द्वारा समझाया है और कुछ मैंने आपको ऑनलाइन भी समझा दिया था, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। जो न्यू किंगडम्स हमारे आए थे उनके बारे में बता दिया था, राजपूत, प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूटा। उसके बाद तुर्किश जो आए थे भारत में, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। केवल लुटेरे बन के ये लोग आए भारत में, भारत को लूटपाट का काम इन्होंने ज़्यादा किया था भारत में आकर। और उसी में से एक अगला था मोहम्मद ऑफ गौर। ठीक है, मोहम्मद ऑफ गौर के बारे में अब आपको मैं बताती हूँ। मोहम्मद ऑफ गौर वाज ए गवर्नर ऑफ गौरी डायनेस्टी ऑफ गौर। जो गौर की गौरी डायनेस्टी हुई है, उसी में से एक मोहम्मद गौर नाम का ये एक राजा था। ए प्रोविंस दैट ले टू द वेस्ट ऑफ गजनी, जो गजनी के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर ये राज्य था। मोहम्मद ऑफ गौर टुक ओवर गजनी इन 1160 CE। गजनी पर जो अधिकार हुआ था 1160 में। ही वाज ए फायरस वॉरियर एंड ए वेरी एबल जनरल। बहुत ही योग्य शासक था, वो जनरल था। ही टू हैड, जनरल जो सेना का नेतृत्व करते हैं ना, he too had heard about the wealth of India and wanted to conquer it। उसने भी भारत के धन के बारे में सुना था कि भारत बहुत धनी देश है, और उसकी भी इच्छा क्या थी, भारत को जीतने की थी। He attacked मुल्तान first in 1175 CE। He then conquered the पंजाब एंड सिंध। सबसे पहले उसने मुल्तान पे अटैक किया। मुल्तान अब जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये हिस्सा हमारा, पहले तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही थे ना, वहाँ पर इसने अटैक किया था 1175 में। और उसके बाद इसने पंजाब और सिंध पर अपना कब्जा किया, उसे जीता। हाउएवर ही वाज डिफीटेड बाय किंग भीमदेव सेकंड व्हेन ही अटैक्ड गुजरात। लेकिन जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा थे भीमदेव द्वितीय सेकंड, यानी भीमदेव पहले भी हो चुके हैं उस डायनेस्टी में राजा, तो जो भीमदेव सेकंड थे उन्होंने उसको पराजित किया। इन 1119 CE ही मेड ए मूव टू कंक्वर दिल्ली एंड मार्च्ड टुवर्ड्स इन विद हिज आर्मी। और 1191 में उसने इरादा बनाया, उसने अपना विचार बनाया कि दिल्ली पे विजय प्राप्त की जाए, और उसने अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। ही फर्स्ट टुक भटिंडा। सबसे पहले भटिंडा पंजाब में है, आज भी है भारत में। तो भारत में के हिस्से में यह भटिंडा नाम आपने सुना होगा कई फिल्मों में भी और वैसे भी। तो वहाँ पर वो पहुँचा, वहाँ उसने अपना अधिकार लिया। फिर उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान, द हिंदू रूरल ऑफ दिल्ली कंक्वर्ड हिम अलॉन्ग with the armies of Govind Raja, his ally at Taren near Thaneshwar in 1191 CE। पृथ्वीराज was supported by other Rajput kings। पृथ्वीराज के साथ उसका पहले मुकाबला हुआ जब वो दिल्ली की तरफ चला, और काफ़ी जो और राजा थे आसपास के, गोविंद राजा वगैरह, तारेन के युद्ध में उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया था पृथ्वीराज को। And a fierce battle was fought between the armies of Muhammad of Gaur and Prithviraj Chauhan, which came to be known as the first battle of Tarin। पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौर के बीच में ज़बरदस्त युद्ध हुआ, जो काफ़ी ऐतिहासिक है और जिसे पहला तारीन का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तारीन के 2 युद्ध हैं, ये फर्स्ट युद्ध की बात चल रही है। द राजपूत आर्मी डिफीटेड द मुस्लिम आर्मी एंड मोहम्मद वाज severely injured and made prisoner। इसके साथ उन्होंने क्या किया कि आर्मी को पराजित किया, डिफीट कर दिया, और वो घायल भी हुआ और उसको प्रिजनर कैद में डाल दिया गया, प्रिजनर कैदी बना दिया गया। ही वाज चेन्ड एंड ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। उसे बांधकर पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया। ही बेग्ड फॉर मर्सी एंड ऑल्दो पृथ्वीराज वाज एडवाइज नॉट टू फ्री हिम, ही वाज पार्डन्ड एंड रिलीज्ड। उसने क्या किया,
उसके सामने दया की भीख मांगी, हाथ जोड़े मुझे क्षमा कर दें, आप तो बहुत महान है, झूठी चापलूसी की। उसे एडवाइस भी दी गई पृथ्वीराज को, भाई इसे आप स्वतंत्र ना करें, ये गद्दार है, ये फिर धोखेबाजी करेगा हमारे साथ। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उसे पार्डन क्षमा कर दिया जीवन दान देके, और उसे स्वतंत्र कर दिया। मोहम्मद went away but came back to take revenge of his defeat the very next year, and the two armies met on the same battlefield। लेकिन वही है ना, वो तो धोखेबाज था, वो दोबारा गया वापिस और अपना बदला लेने के लिए उसने फिर से अटैक किया डबल सेना के साथ। और उस युद्ध में क्या हुआ, उसी युद्ध के मैदान में, सेम तारेन के युद्ध में, दोनों फिर से आमने सामने हुए। कौन? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौर। द सेकेंड बैटल ऑफ तारेन टुक प्लेस इन 1192। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ। दिस टाइम मोहम्मद केम विद ए ह्यूज वेल एक्यूपाइड आर्मी। बहुत ही बढ़िया अपनी आर्मी के साथ, और भी ताकतवर सेना के साथ, और भी अच्छे हथियारों के साथ वो आया युद्ध लड़ने, क्योंकि पहले युद्ध में हार के उसे क्या हो गया था, पृथ्वीराज की ताकत का पता लग गया था कि वो बहुत बहादुर है, ऐसे आसानी से नहीं हारेगा। द बैटलफील्ड वाज द सेम। युद्ध का मैदान वही था बिल्कुल। तो वहाँ की भी परिस्थिति उसे पता थी, भौगोलिक स्थिति भी पता थी कैसी है। गौरीज आर्मी अटैक्ड पृथ्वीराज आर्मीज इन द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग व्हेन दे वर नॉट रेडी फॉर द बैटल। और उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह अचानक ही उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, पृथ्वीराज की सेना के ऊपर, जबकि वो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि हमारे ऊपर आक्रमण होगा, कि वो अपनी तैयारी रखते। दूसरी बात कि सुबह सुबह मुंह अंधेरे, सब सोते हैं, नींद में होते हैं, तो उस समय पता थोड़ी होता है कि आक्रमण होने वाला है। आदमी पहले अपने हथियार उठाता है, भागता है, तब युद्ध करता है। द राजपूत फाउट वैलियंटली बट दे वर आउटनंबर्ड एंड डिफीटेड। क्योंकि वो लड़े तो बहुत बड़ी बहादुरी से, बहादुर कौम थी राजपूत, युद्ध में मरना पसंद करते थे, सिर झुकाना पसंद नहीं करते थे। तैयारी नहीं थी उनकी, संख्या भी कम रही, तैयारी उन्होंने की नहीं थी, तो क्या हुआ, वो हार गए। पृथ्वीराज चौहान वाज किल्ड, और पृथ्वीराज चौहान मारे गए। दिस सेकेंड बैटल ऑफ तारेन इज़ बिलीव्ड टू बी, वैसे तो इनकी स्टोरी बड़ी लंबी है कि उनको कैद कर लिया था, फिर इसने मरवाया था, उनको मार के पृथ्वीराज मरे थे, लेकिन यहाँ फिर सिंपली इन्होंने शॉर्ट में बता दिया कि पृथ्वीराज मारे गए। दिस सेकेंड बैटल ऑफ तारेन इज़ बिलीव्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट ओपनड द पाथ ऑफ मैनी अदर कंक्वरर्स इन टू द इंडिया। ये इतिहास में इसलिए इम्पोर्टेंट है दूसरा तारेन का युद्ध, क्योंकि ये माना जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं कि इसने जो दूसरे और विजेता थे, दूसरे और जो योद्धा थे, लुटेरे थे, ठीक है, जो जीतना चाहते थे इंडिया को, उनके लिए रास्ते खोल दिए कि हम सेम यही नीति अपनाएंगे जैसी उसने अपनाई थी पृथ्वीराज को जीतने के लिए। और पृथ्वीराज बहुत बहादुर राजा थे, वो अगर डिफीट हो गए तो बाकी जो छोटे छोटे राजा, उनकी तो हिम्मत वैसे ही जवाब दी गई होगी कि भाई ये उसे मार सकता है तो हमें भी मार देगा। एंड आफ्टर दिस विक्ट्री मोहम्मद गौरी डिफीटेड द अदर स्मॉल राजपूत किंगडम्स ईजीली। वही बात जो अभी बताई मैंने कि जो छोटे छोटे राजपूत राज्य थे उनको बड़े आराम से उसने हरा दिया, क्योंकि जो सबसे ताकतवर था सबसे पहले उसी को उसने हराया, और छोटे छोटे तो या तो सरेंडर करेंगे या मारे जाएंगे, आराम से जीत लेगा उनको तो वो। मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज वाइसरॉय इन इंडिया। उसने एक अपना प्रतिनिधि, एक वाइसराय की पोस्ट होती है, वो उस व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पर अपना वाइसराय बनाकर भारत में छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद ऑफ गौरी। मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम सुल्तान बना था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड इस्टेब्लिश द सल्तनत ऑफ दिल्ली, और उसने दिल्ली सल्तनत की, सल्तनत साम्राज्य को ही कहते हैं उर्दू भाषा में, उसकी स्थापना की। मुस्लिम राज्य की स्थापना भारत में होनी शुरू हुई। मोहम्मद गौरी इज़ राइटली कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया था, समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है या छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं,
उनको वहाँ पर मुस्लिम साम्राज्यों की स्थापना करने वाला पहला राजा था मोहम्मद गोरी, जिसने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में की। मोहम्मद गोरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे 1175 कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद गोरी को यहाँ फाउंडर माना जाता है मुस्लिम एम्पायर का। मोहम्मद गोरी के बारे में हम पढ़ते हैं 1175 to 1206 तक। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वाज आल्सो द रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम इन अफ़गानिस्तान। इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन गौरी। ये एक छोटी सी राज्य का शासक था। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में एक छोटे से साम्राज्य का राजा था। ही इन्वेडेड इंडिया नॉट जस्ट टू प्लंडर इट्स वेल्थ बट आल्सो टू इस्टेब्लिश मुस्लिम रूल ओवर इंडिया। ये यहाँ पर केवल लुटेरा बनकर नहीं आया था, लूटने के मकसद से नहीं आया था। क्यों आया था? कि इसने ये सोच लिया था कि मुझे भारत में मुस्लिम राज्य को स्थापित करना है, अपने धर्म को, अपनी जाति को वहाँ तक उसका प्रसार करना है, भारत तक। पृथ्वीराज चौहान वाज ए कंटेम्प्रेरी विद गौरी। वही पृथ्वीराज चौहान का युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर। इन 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन। ऊपर हमने पढ़ा तारेन के पहले युद्ध में हरा दिया था, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज जो है हार गए थे इससे। एंड इन दिस बैटल गोरी हैड टू flee from the battlefield with bleeding wounds, but the very next year in 1192 he defeated पृथ्वीराज in the second battle in तारेन। वही बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था और कैद भी हुआ था, लेकिन इसने धोखा किया और ड्रामा दिखा के उनको रोके उनके सामने कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो और मैं फिर से इधर नहीं आऊँगा। चला, उसे छोड़ दिया उन्होंने कि जाओ, महान तो हैं ही इंडिया के लोग, छोड़ दिया। लेकिन वो दोबारा डबल ताकत के साथ, डबल पावर के साथ आया और उसने आक्रमण किया पृथ्वीराज पर। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर 1192 ही डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल ऑफ तारेन। पृथ्वीराज वाज कैप्चर्ड एंड अल्टीमेटली एक्सिक्यूटेड। दिस डिफीट इज रिगार्ड्स एज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। दिस इज बिकॉज इट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। वही वो पकड़ लिए गए थे पृथ्वीराज और फिर उनको मृत्युदंड दिया गया था। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को पहले मार दिया था, उसके बाद फिर इन्हें मार दिया गया था। एक कोई कहानी है, आप आगे पढ़ेंगे कि कोई उसने मुकाबला रखा था तीरंदाजी का और आंखें पहले उनकी फोड़ दी गई थी पृथ्वीराज की, और उन्होंने उनकी तीरंदाजी का जो निशाना था वो बहुत अच्छा था। इनका एक मित्र था, वो कविता के रूप में इन्हें गीत सुनाता रहा और उसके अकॉर्डिंग इन्हें दिशा का पता चलता रहा कि किस साइड वो बैठा है मोहम्मद गोरी, और इन्होंने वहीं से तीर मारा। मोहम्मद गोरी मर गया था, लेकिन निश्चित सी बात है अंधे थे और दूसरी बात उनकी कैद में थे तो पकड़े तो जाते ही, लेकिन उसको मार कर ये मरे थे। इनकी हत्या कर दी गई थी फिर, और साथ में मित्र की तो होनी थी। एंड ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है भारतीय इतिहास में, क्योंकि यहाँ से भारत में तुर्किश साम्राज्य की स्थापना शुरू हुई। तुर्किश जो रूल था वो स्टार्ट हो गया था भारत में, और पहले तो था तो हिंदू साम्राज्य ही, लेकिन वहाँ से मुस्लिम्स की जो एंट्री हुई वो वहाँ से हुई थी। इन 1206 मोहम्मद गोरी वाज मर्डर्ड। 1206 में उसकी हत्या हो गया था, मर्डर हो गया था, खून हो गया था। हिज टेरिटरी इन नॉर्थन इंडिया वाज लेफ्ट अंडर कंट्रोल ऑफ हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसका जो उत्तरी भारत था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गया, कुतुबुद्दीन शासक बन गया था। अब इसमें चौलाज़ के बारे में बता रखा है, इसको आप रीड करेंगे अपने आप। चौलाज़ के बारे में मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, उनका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है। ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हुआ, इसका जो वर्क है आपको सेंड कर दिया जाएगा। और इसमें से हिस्ट्री में से कुछ चैप्टर्स हमको 30% लेस करने हैं। कौन कौन से चैप्टर लेस होंगे उनको लेस करके ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। कोई ये ना कहे मैम आपने तो ये चैप्टर छोड़ दिया, ठीक है। वो लिस्ट अभी तो आपको नहीं बताई जाएगी, लेकिन हाँ जो चैप्टर मैं करा रही आप करते रहना, जो छूटेंगे आपको साथ साथ पता चलती चली जाएगी। थैंक यू।